तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुका हूं जीव विज्ञान विषय का क्वेश्चन पेपर, जो कि प्यारे विद्यार्थियों आपका 8 मार्च को होने वाला है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, 8 मार्च को होने वाला जीव विज्ञान का पूरा पेपर मैं यहाँ पर आपको विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ से आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर ये अच्छे प्रकार से समझ में आ सके। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, 8 मार्च को जीव विज्ञान विषय का पेपर कुछ इस प्रकार से आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख ले और पूरा का पूरा पेपर समझ ले, क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर मैं आपको A to Z पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताऊंगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार का पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025 का पेपर है, जो कि जीव विज्ञान विषय का है। और देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये सेट बी है। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर सेट बी का फुल सॉल्यूशन देखेंगे। एक भी क्वेश्चन का आंसर प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आपका मिस नहीं होगा, अगर आपने इसको अच्छी प्रकार से देख लिया तो देखो इस प्रकार का पूरा क्वेश्चन पेपर आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, निर्देश आपको दिए गए हैं, आप सब लोग इनको अच्छे से पढ़ लेना और पूरा का पूरा पेपर समझ लेना। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा ये जीव विज्ञान विषय का पेपर अच्छे से समझ में आ सके और आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है वेलिसनेरिया में किस प्रकार का परागण होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा जल परागण। कैसा परागण होता है? जल परागण। और अगला क्वेश्चन सत्य फल का परिवर्तन होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आपका आएगा अंडाशय से, ठीक है ना। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से संयुग्मक एलिन है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर भी आपका आ नंबर का आ जाएगा, जिसमें कि लिखा है टीटी, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर को देख लो, यहाँ तक कि जो कि मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप सब लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा और पूरा का पूरा इनको समझ लीजिएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा इंटरफेरोन प्रोटीन होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इंटरफेरोन प्रोटीन कैसे होते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये होते हैं विषाणु रोधी प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग इसको नोट कर लेना। और अब अगला क्वेश्चन, आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की तरह उपयोग किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आणविक कैंची का उपयोग किसका किया जाता है? तो देखो इसका राइट आंसर आपका द नंबर का आ जाएगा, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज इसका राइट आंसर होगा। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक का पेपर मैंने आपको बता दिया। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए पूरा का पूरा पेपर दिया गया है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति पूछी जाएगी। तो जल्दी से जल्दी प्यारे विद्यार्थियों आप लोग यहाँ से रिक्त स्थानों की पूर्ति को देख लीजिएगा और अच्छे प्रकार से रिक्त स्थानों को समझ लेना, क्योंकि देखो प्यारे विद्यार्थियों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर और परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर अपने एक सही विकल्प और रह गया था, तो इसका आंसर और मैं आपको बता देता हूँ। निश्चित क्षेत्र में रहने वाले समस्त समष्टियों को उनके स्थान को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उनको कहते हैं जीवी समुदाय। इसका राइट आंसर आपका आ नंबर का आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे ना रिक्त स्थान, इनके उत्तर को अब आप लोग अच्छे प्रकार से देख लेना। पहला क्वेश्चन जो पूछा ना, 150 द्वितीयक स्वीकृत कोशिकाओं में शुक्राणु बनेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना 300 शुक्राणु बनेंगे। कितने? 300। और अब अगला क्वेश्चन, दूध से दही का निर्माण के द्वारा किया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, दूध से दही का निर्माण कौन सा जीवाणु करता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना है लैक्टो और उसके बाद में बेसिलस, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लिखना है? लैक्टो और उसके बाद में बेसी और उसके बाद में लस, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। लैक्टोबेसिलस और लैक्टिस के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। और अब अगला क्वेश्चन, डीएनए के एक कुंड में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो है ना 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 10 लिखना होगा। अब अगला क्वेश्चन, इंसुलिन पॉलीपेप्टिडाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इंसुलिन जो है ना 2 पॉलीपेप्टिडाइड श्रृंखलाओं का बना होता है। और अब अगला क्वेश्चन, ऐसे जीव जिनके आनुवंशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको लिखना है GMO। आप चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हो या पूरा नाम भी आपको मैं लिख कर बता दूँ। यहाँ पर आपको लिखना है जेनेटिकली, क्या लिखोगे यहाँ से? जेनेटिकली और उसके बाद में मॉडिफाइड और उसके बाद में देखो जेनेटिकली मॉडिफाइड और उसके बाद में आपको आगे लिखना है ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना।
जेनिटिफाइड मॉडली ऑर्गेनिज्म, यहाँ से आपको ये लिखना है। जब आप शॉर्ट में लिखना चाहो तो GMO भी लिख सकते हो, GMO, ठीक है ना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, पादपों को कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पादपों को क्या कहा जाता है? तो देखो यहाँ से आपको लिखना है इस प्रकार से, जैविक और उसके बाद में स्त्री कारक, स्त्री और उसके बाद में कारक इसको कहा जाता है। इसका राइट आंसर आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को देख लो। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए प्रश्न नंबर 2 में। अब 2 के बाद में चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप सब लोग इनको देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है, पुष्पी पौधों की आवृत्ति बीजी पौधे कहते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल एकदम सत्य होगा। और अब अगला क्वेश्चन, वैक्सोटोमी और ट्यूबेक्टोमी लिंग परीक्षण विधियाँ है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। समजात अंग की मूल संरचना का उद्भव समान होता है, लेकिन वे विभिन्न कार्यों हेतु अनुकूल होते हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और नीलहरित शैवाल मृदा के कार्बनिक पदार्थों में वृद्धि कर उनकी उर्वरकता को बढ़ाती है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा ना, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। सुनहरे चावल में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये वाला क्वेश्चन ये भी आपका सत्य हो जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, जो कि यहाँ पर आपको दिया गया है, देख सकते हो। जंतुओं में एनालेट सबसे अधिक समृद्ध समजाति समूह हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका असत्य हो जाएगा। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग यहाँ से सत्य असत्य को भी देख लो। और उसके बाद में देखो अब बारी आती है आपकी जोड़ी की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, जोड़ी को आप लोग यहाँ से अच्छे से देख कर जाना। जोड़ी में ध्रुविकाई की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेनी है? देखो ध्रुविकाई की जोड़ी आपकी इससे मिल जाएगी। लाइगेज की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपकी DNA इससे हो जाएगा। और एड्स की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको कर लेना HIV से, ठीक है ना। कान लिखा, ये लिखा है। पेलिड्रोम की जोड़ी का मिलान किससे होगा? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसकी जोड़ी का मिलान गेट से हो जाएगा, जो कि ये लिखा है, ठीक है ना। इसकी जोड़ी का मिलान इससे कर लो। और स्पर्धा की जोड़ी का मिलान प्यारे विद्यार्थियों आपको किससे कर लेना है? देखो इसकी जोड़ी का मिलान आपको कर लेना इससे, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग जोड़ी के मिलान को पूरा कंप्लीट कर लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर को मैं आपको बताता हूँ। एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर यहाँ से आपको लिखने होंगे। पहला क्वेश्चन लिखा है, IDUA का पूरा नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पूरा नाम क्या होगा? चलो मैं यहाँ पर आपको लिख कर बताता हूँ। इसका पूरा नाम होगा इंट्रा, और उसके बाद में यहाँ पर आपको आगे लिखना होगा इंट्रा यूटे। इस प्रकार से आप लोग लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन, इस प्रकार से लिख लेना, इंट्रा यूटेराइन और डिवाइस, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग लिख लें इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इसका राइट आंसर होगा। और आदि वायुमंडल में किस गैस की अनुपस्थिति होती है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपको लिख देना ऑक्सीजन, ठीक है ना। क्या लिखोगे? ऑक्सीजन। इस प्रकार से आपको यहाँ से ऑक्सीजन लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, रुधिर में होने वाले कैंसर को क्या कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसको क्या कहा जाता है? ल्यूकेमिया इसको कहा जाता है। तो यहाँ से आपको क्या लिखना है? ल्यूके और उसके बाद में मिया इसको कहते हैं। और अब अगला क्वेश्चन, बीटी कपास में स्थानांतरित कीटरोधी प्रोटीन का नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा क्राई प्रोटीन, ठीक है ना। यहाँ से आपको क्या लिखना है? क्राई और उसके बाद में प्रोटीन यहाँ पर आपको लिख देना है। और अब अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के फेफड़े किस वन को कहते हैं? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं अमेजन वर्षा वन। तो देखो यहाँ से आपको क्या लिखना है? अमेजन वर्षा वन, इनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर तो मैंने बता दिए। अब बाकी के जो क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों आपको दिए गए ना, उन सभी क्वेश्चन के आंसर अब आगे मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। तो इसलिए प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख कर जाइएगा, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आपको सभी के सभी इन क्वेश्चन के आंसर अच्छे से समझ में आ सके। प्रश्न नंबर 6 जो लिखा ना, जिप्ट और जिप्ट का कोई 2 अंतर आपको बताने। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर ये लिखा इसका उत्तर, और इसके बाद वाले का उत्तर ये आपको दिया गया है, ठीक है ना। इसको आप लोग अच्छे से देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन, हीमोफीलिया रोग क्या है? तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, हीमोफीलिया रोग क्या है? इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। हीमोफीलिया रोग क्या होता है? इस क्वेश्चन के आंसर को पूरा का पूरा देख लो, हल कर लेना इसको, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा हार्डी विनर सिद्धांत। देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। हार्डी विनर सिद्धांत ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आपको हार्डी विनर सिद्धांत दिया गया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 9 दे रखा है।
जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, प्रश्न नंबर 9 दे रखा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये लिखा है जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको बता दिया अच्छे से, ठीक है। तो जैव नियंत्रण से आप क्या समझते हैं, इस क्वेश्चन के आंसर को देख लेना। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 10, परजीवी तंतु क्या है। तो देखो प्यारे बच्चों, परजीवी तंतु क्या है, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा। ये पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहाँ पर, जो कि दे रखा है समष्टि घनत्व की स्पष्ट कीजिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 11 जो पूछा गया ना, प्रश्न नंबर 11 का उत्तर ये लिखा है। इसको आप लोग देख ले अच्छे से और पूरा का पूरा हल कर लेना। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12, भारत में वन जीवों की विलुप्ति के 2 प्रमुख कारण आपको बताने। प्रश्न नंबर 12 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 12 के उत्तर को यहाँ से देख कर लिख देना, ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 13 को पढ़ते हैं। कार्पस, न्यूक्लियोटाइड्स एवं एक्रोसोम के 2 कार्य आपको बताने प्रश्न नंबर 13 में। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा प्रश्न नंबर 13 का पूरा उत्तर, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए हैं। आशा करता हूँ कि ये भी आपको अच्छे से पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब 13 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14, मनुष्य में लिंग निर्धारण की क्रिया को आरेख की सहायता से आपको समझाना। प्रश्न नंबर 14 में जो कि क्वेश्चन पूछा गया है, तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 14 के उत्तर को यहाँ से देख लीजिएगा, पूरा का पूरा मैंने आपको बता दिया। ये प्रश्न नंबर 14 का उत्तर लिखा है, तो अच्छे से आप लोग इसको देख लो पूरा का पूरा और यहाँ तक का इसको हल कर लेना। और 14 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 को पढ़ते हैं। बायोगैस संयंत्र की संरचना चित्र सहित आपको समझानी है। प्रश्न नंबर 15, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 15 को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से हल कर लेना है, ठीक है ना। ये भी प्यारे विद्यार्थियों आपको मैं अच्छे से बता चुका हूँ, तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। 15 तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। 15 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आगे क्वेश्चन को देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 पूछा है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 16 के उत्तर को यहाँ से देख लो, ये जो क्वेश्चन था ये लिखा था और इसका उत्तर ये यहाँ पर आपको दिया गया है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आप लोग अच्छे से देख लेना, पूरा का पूरा प्रश्न नंबर 16 का उत्तर है, यहाँ तक का आप लोग देख लीजिएगा इसको और हल कर लें। और 16 के बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 17, PCR तकनीक का पूरा नाम। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये लिखा है इसका पूरा का पूरा आंसर, ठीक है। तो यहाँ तक का आप लोग देख लें इसको अच्छे से और पूरा का पूरा लिख लेना इसको। ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको अच्छे से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 18, आनुवांशिक कोट की कोई 4 विशेषता है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आनुवांशिक कोट की 4 विशेषता यहाँ से देख कर लिख देना, ये मैं आपको अच्छी प्रकार से पूरा का पूरा बता चुका हूँ, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको लिख ले, देख ले और पूरा का पूरा इसको समझ ले। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 को पढ़ लीजिएगा। सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षण के 4 अंतर आपको लिखने हैं। प्रश्न नंबर 19, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 19 के उत्तर को यहाँ से देख लेना, ये पूरा का पूरा आंसर मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, अगले क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लीजिएगा, ये पूरा का पूरा मैं आपको अच्छे से बता चुका हूँ। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 20 ये लिखा है नर युग्मक। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, ये पूरा का पूरा आंसर मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। ये पूरा का पूरा आंसर आप लोग देख लें और पूरा का पूरा इसको समझ लेना। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको ये बता दिए, ठीक है ना। तो इनके उत्तरों को आप लोग देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थियों देख सकते हो, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।